हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एलसीएम निकालना। किस कौन सा? हिंदी बोले तो लेसर, इंग्लिश बोले तो एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कैसे निकालेंगे? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं। मैंने एग्जांपल लिया, जैसे 12 और 24 का एलसीएम निकालना है मुझे। क्या निकालना है? एलसीएम। मैंने छोटा एग्जांपल लिया ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। मैं कौन सी विधि से निकालूंगा? अभाज्य गुणनखंड विधि से 12 और 24 का। मैं इसमें डिवाइड किससे करूंगा? अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 16 चलती रहेगी, आगे भी चलती रहेगी। तो मैं इनका यूज करूंगा अभाज्य संख्याओं का। पहली अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। 2 से डिवाइड हो रहा है 12, कितनी बार हो रहा है? 6 बार। लिख दिया मैंने। तो इस कितनी बार हो रहा है? 12 बार। मैंने क्या किया? 2 से डिवाइड किया 12 को, कितनी बार होगा? 6 बार। 2 से 24 को डिवाइड किया 12 बार। अब वापस 2 से हो रहा है। 2 से 6 को डिवाइड किया 3, 12 को किया 6। अब किससे करूंगा? 2 से, क्योंकि 2 क्या है? सम संख्या में 2 से डिवाइड होता है। तो 3 नहीं हो रहा, 3 का 3, 6 को डिवाइड किया कितना आया? 3। अब किसका रहेगा? 2 का नहीं जा रहा, क्योंकि ये विषम संख्या है और विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता। अब मैं दूंगा 2 के बाद में कौन सी प्राइम संख्या आती है? 3। 3 का 3 में दिया एक बार, 3 में 3 का दिया एक बार। तो एलसीएम को कैसे करूंगा? एलसीएम बराबर क्या होता है? इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। मैं क्या करूंगा? 2 को 2 से, फिर 2 को, फिर 3 से। अब देखो, 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8 और 8 को 3 से किया 24। तो मेरा एलसीएम कितना आया? 24। इस प्रकार मैं इसको निकाल सकता हूं। अब मैं एग्जांपल दूसरा लेता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया दूसरा, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 क्या है? जैसे मैंने बोला 56 और 40 का एलसीएम। मुझे क्या निकालना है? 56 और 40 का एलसीएम। तो किस विधि से निकालूंगा मैं? अभाज्य गुणनखंड विधि से। मैंने 40 लिखा, फिर लिखा 56। अब देखो, ये दोनों सम संख्या है, तो सम संख्या तो किससे भाग जाएंगे? 2 से। मैंने 2 से भाग दिया तो कितना आया? 20। 40 में 2 से डिवाइड किया 40 को, कितना आएगा? 20 आएगा। अब 56 में 2 को डिवाइड करूं, कितना आएगा? 28। 56 को 2 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा? 28। वापस ये सम संख्या, तो किसका दूंगा भाग? 2 का। 20 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 10। 28 में 2 का भाग दिया 14। अब किसका जाएगा? 2 का, क्योंकि दोनों क्या है? सम संख्या। मैंने 2 का भाग दिया, 10 में 2 का भाग दिया, कितना आएगा? 5 दूनी 10 और 2 7 दूनी 14। तो कितनी बार गया? 7 बार। अब देखो, ये दोनों क्या है? विषम संख्या, और विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता। अब किसका दूंगा मैं? 3 का नहीं जा रहा इसमें। अब दूंगा 5 का। 5 का दिया तो 5 में 5 का गया एक बार, 7 में नहीं जाता तो 7 का 7। अब 5 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 7। मैं इसका दूंगा 7 का भाग 7 में, 1 का 1 7 में गया एक बार। तो एलसीएम बराबर, एलसीएम क्या होगा? इन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब कैसे करेंगे? 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 5 से किया 40 और 40 गुणा 7 कितना होता है? 40 गुणा 7। 7 को 0 से किया 0, 7 चौक 28 यानी 280। कितना एलसीएम आया? 280। तो इस प्रकार मैं एलसीएम फाइंड आउट कर सकता हूं। जैसे मैंने कुछ, अब एलसीएम काम कहां पे आता है? हम सीख क्यों रहे हैं? किस लिए सीख रहे हैं? जैसे मैं तुम्हें बताता हूं कैसे, क्यों सीख रहे हैं हम लोग। जैसे मैंने लिखा 5/10 प्लस 13/40। मुझे क्या करना है? इसको जोड़ना है। एक तो मेथड कौन सी है? क्रॉस मल्टीप्लाई वाली, तिरछी गुणा वजन गुणा करके। अब दूसरी मेथड एलसीएम से। मैंने एलसीएम लिया, कितना आया? 40। अब मैं लेके बताता हूँ यहाँ पे 10 और 40 का एलसीएम कितना होता है? 10 और 40। 2 का भाग दिया, कितना आया? 5। 20 में 40 में 2 का भाग दिया 20। अब इसका दूंगा 2 का, क्योंकि ये सम संख्या है। 5 का 5, 20 में 10 2 का भाग दिया 10। वापस दूंगा 2 का भाग, क्योंकि ये 10 क्या है? सम संख्या, और सम संख्या 2 से डिवाइड होती है। तो 5 का 5, 10 को डिवाइड किया कितनी बार हुआ? 5 बार। अब दूंगा 5 का भाग 1 और 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लूंगा, एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम बराबर क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 5 से किया तो 40। कितना आया? 40। तो मैंने एलसीएम कितना लिखा था?
40। अब 40, इस 40 में किसका भाग देंगे? 10 का। इस एलसीएम में इस संख्या का भाग देते हैं, ये प्रोसेस होती है करने की। 40 में 10 का भाग दिया, 4, 4 को गुणा करेंगे किससे? 5 से। या तो 4 गुणा 5 के दो या 5 गुणा 4, एक ही बात है। प्लस का प्लस 40 में 40 का भाग दिया 1, 13 गुणा 1। तो इस एलसीएम में ना पहले इसका भाग देंगे, फिर एलसीएम में इसका देंगे और बीच में प्लस का प्लस। 4 गुणा 5 कितना होता है? 20, 4 5 20 और 13, 13 कम 13 बटे कितना? 40। अब 20 प्लस 13 कितना होता है? 33। 20 प्लस 13 कितना होता है? 33, 33 बटे 40। मेरा आंसर कितना आया? 33 बटे 40। तो मुझे एलसीएम यहाँ पर काम आता है। यदि मुझे एलसीएम नहीं आना तो दूसरी मेथड भी है, क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन हमें एलसीएम आना चाहिए किस विधि से? किस विधि से? अभाज्य विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। चाहे किसी से निकालो, चाहे मन से निकालो। तो अब एक एग्जांपल और बताता हूं मैं एलसीएम निकालने का। जैसे एक एग्जांपल मैंने बोल दिया 70 एंड 140 का एलसीएम। इसका 70 एंड 140 का एलसीएम। थर्ड नंबर क्या लिखूंगा? अभाज्य गुणनखंड विधि से। यहाँ पे 70 और यहाँ पे 140। पहले डिवाइड किससे करूंगा? 2 से, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। कोई पूछ ले कहीं पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। मैंने 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 35। 140 को डिवाइड किया 2 से, कितना आएगा? 70। 2 से डिवाइड करने का मींस क्या है? दी गई संख्या का हाफ कर दो, आधा कर दो। अब 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये सम संख्या है, ये सम संख्या नहीं है, तो 35 का 35, 70 को 2 से डिवाइड किया, कितना आएगा? 35। अब ये 35 किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से नहीं हो रहा। अब करेंगे 5 से। 5 से डिवाइड किया मैंने, 7 5 35 और 7 5 35। कितनी बार हुआ? 7 बार। अब 7 से डिवाइड होगा क्योंकि अभाज्य संख्या से ही डिवाइड होती है। तो 7 से एक बार, 7 से एक बार। तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम बराबर 2 गुणा, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, 2 गुणा 5 गुणा 7। एलसीएम कितना आएगा? 2 को 2 से किया 4, 4 को 5 से किया 20, 20 गुणा 7, 7 को 0 से किया 0, 7 दूनी 14। तो कितना है एलसीएम? 140। तो इस प्रकार हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं आसान विधि से। ये काम आता है जब कोई भिन्नों का जोड़बाकी करते हैं, तो वहां पर काम आता है हमें। तो ये क्या है? मैथ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।